रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर। दावा किया जा रहा है कि रूस के सैनिक वैगनर लड़ाकों के साथ पोलैंड पर हमला करने जा रहे हैं। पोलैंड ने नेटो को अलर्ट कर दिया है। पोलैंड ने स्पेशल फोर्स के 2000 कमांडो बॉर्डर की तरफ भेज दिए हैं। इस वक्त नेटो की तरफ से भी पोलैंड और लिथुआनिया में 4000 अमेरिकी सैनिकों के पहुंचने की खबर है। राष्ट्रपति पुतिन डंके की चोट पर कह रहे हैं कि पोलैंड पर हमला करना बहुत जरूरी हो गया है। पुतिन का यह भी दावा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन और पोलैंड मिलकर जंग कर रहे हैं और इसीलिए रूस ने अब पोलैंड के ऊपर डबल हमला करने का प्लान तैयार किया है। पोलैंड पर यूक्रेन से बड़ा हमला फाइनल। अगर रूस के दावों पर यकीन करें तो यूक्रेन जंग में पोलैंड पूरी तरह से कूद चुका है। रूस ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि इस वक्त यूक्रेन से कहीं ज्यादा खतरा रूस को पोलैंड से पैदा हो गया है, क्योंकि पोलैंड की जमीन से अब नेटो देश रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में जुट चुके हैं। रूस के खुफिया एजेंसियों का यहां तक दावा है कि बेलारूस से सटी पोलैंड की सीमा पर पोलैंड ने 2000 से ज्यादा स्पेशल फोर्स के कमांडो भेज दिए हैं। इधर नाटो की जंगी तैयारी को देखते हुए रूस ने भी नाटो से व्यापक और बड़े स्तर पर जंग करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम आपको 9 अगस्त 2023 को हुई रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की मीटिंग का ये वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि रूस की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से जुड़े टॉप जनरल और कमांडर्स को रूस के रक्षा मंत्री दो टूक बता रहे हैं कि हमें अब पोलैंड पर हर हाल में हमला करना है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के जंगी तेवरों का असर साफ तौर पर रूस के जनरल और कमांडरों पर देखा जा सकता है। रूस की राजधानी मॉस्को में हुई मीटिंग में तनाव और गुस्सा साफ देखा जा सकता है। राष्ट्रपति पुतिन के कहने पर हुई इस हाई लेवल वॉर मीटिंग में तय हो चुका है कि नाटो देश पोलैंड पर यूक्रेन से कहीं बड़ा हमला रूस करने जा रहा है। हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं कि मॉस्को से 700 किलोमीटर दूर बेलारूस में रूसी सेना ने कैसे पोलैंड को घेरना शुरू कर दिया है। पोलैंड बॉर्डर पर डबल हमले की तैयारी। पोलैंड ने पिछले 21 दिनों में बड़ी तेजी से बेलारूस से सटी सीमा पर अपने सैनिकों और भारी हथियारों को भेजना शुरू कर दिया है। पोलैंड का दावा है कि बेलारूस से सटे उसके बॉर्डर की तरफ बेलारूस के सैनिक, रूस के सैनिक और वैगनर ग्रुप के हजारों लड़ाके हमले करने पहुंच चुके हैं। नाटो देश पोलैंड ने सभी नाटो देशों से अपील की है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड पर हमला करने जा रहा है। इधर यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने पर उतारू रूस ने पिछले 24 घंटे में 70 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के शहर खंडहर बन गए हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि रूस पोलैंड पर यूक्रेन से बड़ा हमला क्यों करने जा रहा है। हार गया यूक्रेन, जंग करने को मजबूर नाटो। राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि नाटो देश पोलैंड रूस के लिए यूक्रेन से बड़ा खतरा बन चुका है। राष्ट्रपति पुतिन का साफ कहना है कि यूक्रेन और पोलैंड इस वक्त मिलकर रूस से जंग कर रहे हैं। पोलैंड नाटो की तरफ से सप्लाई होने वाले हथियारों का मुख्य अड्डा बन चुका है। पुतिन का साफ कहना है कि पोलैंड नाटो देशों की ताकत के बल पर रूस से जंग करने पर उतारू है। पुतिन का यहां तक कहना है कि पोलैंड यूक्रेन को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन पुतिन ने पोलैंड को साफ चेतावनी दी है कि रूस पोलैंड पर यूक्रेन से बड़ा हमला करने जा रहा है। पुतिन ने यह भी धमकी पोलैंड को दी है कि अगर बेलारूस पर हमला किया तो इसे रूस पर हमला माना जाएगा और बेलारूस की तरफ से रूस पूरी ताकत से जंग करेगा। जानकारों के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन नाटो की कठपुतली है, तो वहीं पोलैंड रूस के खिलाफ नाटो का मोहरा बन चुका है। Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, оказывая беспрецедентную поддержку марионеточному киевскому режиму. С февраля прошлого года Украина получила сотни танков
более 4000 боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, свыше 1100 орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства. Совокупный объем помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнеров превысил $160 миллиардов. रूस के सामने पोलैंड की सेनाएं 24 घंटे भी नहीं टिक पाएंगी। इसी खतरे को देखते हुए नाटो ने रूसी हमले से पहले ही अपनी फौजों को वहां पर तेजी से तैनात करना शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पोलैंड पर रूसी हमले का खतरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। हैरानी की बात यह है कि बेलारूस से यूक्रेन और पोलैंड दोनों की सीमाएं लगती हैं, जिसकी वजह से रूस अब यूक्रेन और पोलैंड पर ट्रिपल अटैक की रणनीति अपना रहा है। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर लगभग 2 लाख सैनिक हमला करने जा रहे हैं, जबकि बेलारूस की तरफ से पोलैंड पर 1.5 लाख रूसी वैगनर लड़ाके और बेलारूस के सैनिक हमला करने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुतिन नाटो देश पोलैंड पर हमला करने की हिम्मत कर पाएंगे। इस सवाल का जवाब है कि पुतिन के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर यूक्रेन जीत भी लिया तो फिर पोलैंड की तरफ से रूस पर नाटो हमले शुरू कर सकता है। इसीलिए अब पुतिन ने तय कर लिया है कि यूक्रेन जीतने से पहले पोलैंड पर हमला शुरू कर दें, ताकि नाटो का ध्यान यूक्रेन से ज्यादा पोलैंड को बचाने में लग जाएगा, क्योंकि पोलैंड नाटो का मेंबर है। Inne państwa sojuszu. Taki jest fundament z naszego punktu widzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Najważniejsza gwarancja bezpieczeństwa. To dlatego jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, że on właśnie to gwarantuje. Gdybyśmy dzisiaj mieli dać tą gwarancję Ukrainie, polscy żołnierze musieliby jechać na front. Ja jako prezydent takiej decyzji podjąć bym nie chciał. हैरानी की बात यह है कि पोलैंड और लिथुआनिया में नाटो के 8000 सैनिक रूस के खिलाफ युद्ध करने के लिए पहुंच चुके हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नाटो के हजारों सैनिक सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के साथ मौजूद हैं। नाटो को लगता है कि रूस बेलारूस की तरफ से 3 नाटो देशों पर कभी भी हमला कर सकता है। इसीलिए पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया को बचाने के लिए नाटो के सैनिक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। नाटो के इस भीषण तैयारी को देखकर ही रूस ने यह भी साफ कर दिया है कि नाटो के 27 लाख एक्टिव सैनिकों से जंग करने के लिए रूस ने 15 लाख नए सैनिकों की भर्ती करनी शुरू कर दी है। रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु ने तो साफ कर दिया है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड और नाटो के सभी देशों से बड़े स्तर पर जंग के लिए तैयार हो चुका है। Угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции. После присоединения Хельсинки к Альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в 2 раза. На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать. पोलैंड पर यूक्रेन से बड़ा हमला फाइनल। रूस का दावा है कि हारते यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड समेत सभी नाटो के 31 देशों ने मिलकर यूक्रेन को $160 बिलियन यानी 160 अरब डॉलर की सैन्य मदद दे चुके हैं और 5000 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन यूक्रेन को भेज चुके हैं। रूस का यहां तक दावा है कि यूक्रेन को 1100 से ज्यादा फील्ड आर्टिलरी गन मिल चुकी हैं। इसके अलावा घातक सॉल्वो रॉकेट सिस्टम और विमान भेदी मिसाइल प्रणाली यूक्रेन पहुंच चुकी है। खबर तो यह भी है कि यूक्रेन को जर्मनी की तरफ से कई पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दोबारा यूक्रेन की राजधानी कीव भेजे जा रहे हैं, क्योंकि रूस ने पिछले 2 महीने में यूक्रेन में मौजूद नाटो के 45% से ज्यादा घातक हथियार तबाह कर डाले हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन रूस के भयानक हमलों से तड़प रहा है। Тривалі і дуже детальні, важливі наради з нашими військовими. Спочатку ставка, особливий формат, вузьке коло, тільки ключові особи. Розбирали поточну ситуацію на передовій, на основних напрямках наших наступальних дій. Те, що вдається,
те, що потребує посилення, те, що ми плануємо на найближчий час. Були доповіді головкому, командувачів, які безпосередньо займаються східними та південними напрямками, а також доповідь керівника ГУР. Окремо після цього відбулася також особлива комунікація наших командувачів, керівника Офісу міжнародників із партнерами. अब तो रूस की टॉप खुफिया एजेंसियों ने भी ये दावा कर दिया है कि रूस को 100 से ज्यादा लेपर्ड 1 सीरीज के टैंक दोबारा से मिलने जा रहे हैं। दुनिया भर के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि नाटो ने रूस की ताकत और जंग करने की क्षमता को बेहद कम आंककर बहुत बड़ी गलती कर दी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि नाटो को लग रहा था कि 1 साल की जंग के बाद रूस के हथियार खत्म हो जाएंगे और रूस यूक्रेन से जंग हार जाएगा। इसीलिए नाटो यूक्रेन को 20 लाख करोड़ के हथियार देता रहा। लेकिन अब नाटो को पता है कि रूस 17 महीने की जंग के बाद कमजोर होने की बजाय बेहद ताकतवर होता जा रहा है, क्योंकि अब रूसी जनरलों ने साफ कर दिया है कि उनके पास नाटो से युद्ध करने के लिए 5000 से ज्यादा नए टैंक, 10 से ज्यादा क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जमीन पर नाटो रूस का मुकाबला कैसे कर पाएगा। इस पर हम आपको पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं। यूक्रेन के साथ साथ रूस नाटो पर हमले की जिस स्तर पर तैयारी कर रहा है वो हैरान करने वाली है। जरा देखिए, पोलैंड बॉर्डर पर डबल हमले की तैयारी। रूसी सेना के दावे के मुताबिक नाटो से जंग करने के लिए रूस ने रिजर्व में 5000 टैंक तैयार कर रखे हैं। दावा किया गया है कि T-72, T-80 और T-90 जैसे बेहद एडवांस टैंक हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रूस ने दावा किया है कि हाइपरसोनिक KH-47 किंजल मिसाइल का उत्पादन 3 गुना हो चुका है। रूस ने दावा किया है कि उसके पास 10,000 से ज्यादा क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो नाटो से युद्ध के वक्त इस्तेमाल होंगी। दुनिया में जितनी मिसाइलें एक दिन में बन रही हैं उनसे 3 गुना ज्यादा मिसाइलें रूस हर दिन बना रहा है। शाहिद, अराश्टो, लैंसेट जैसे 20,000 ड्रोन होने का दावा भी रूस कर रहा है। रूस का दावा है कि आत्मघाती ड्रोन को उड़ाने के लिए 12,000 से ज्यादा ड्रोन पायलट को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории, сегодняшнюю Западную Украину. यूक्रेन से बड़ा हमला पोलैंड पर क्यों होगा, यह पुतिन के तेवरों से साफ हो चुका है। नाटो भी जानता है कि यूक्रेन हार चुका है और नाटो हथियार देने से ज्यादा कोई मदद नहीं कर पाया है। लेकिन अब नाटो ने रूस को पोलैंड की तरफ से इसलिए उकसाना शुरू कर दिया है ताकि रूस नाटो देश पोलैंड पर बेलारूस की तरफ से घातक हमला करे और नाटो को रूस पर हमला करने का मौका मिले। अब देखना होगा कि रूस बेलारूस की तरफ से पोलैंड पर किस दिन हमला करता है।